क्योंकि हमें कसौटी पर उतरना था, तो गुरुजी से हमें आज्ञा लेनी पड़ी। और हमारे गुरुजी ने सुबह 7:30 बजे कह दिया था, बेटा जाओ झंडा गाड़ कर आओगे सनातन का। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस सिद्धांत पर चलने वाले बागेश्वर धाम के स्वामी धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री आजकल ढेरों सुर्खियां बटोर रहे हैं, पर हजारों बाबाओं की तरह उन्हें भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया गया है। क्या बागेश्वर सरकार सच में बिना समस्या बताए समाधान बता देते हैं? क्या बागेश्वर धाम जाकर भूत पिशाच बाधा चुटकियों में दूर हो जाती है? क्या है बागेश्वर धाम की भभूति का असली राज? आखिर क्यों केवल 3 रंग के कपड़ों में ही नारियल बांधा जाता है? कैसे लगती है बागेश्वर धाम में अर्जी? आखिर बागेश्वर सरकार के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो न केवल हिंदुओं को बल्कि दूसरे लोगों को भी मंत्र मुग्ध कर रही है? जज, तहसीलदार, MLA, मंत्री, यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन और साउथ के बड़े बड़े अभिनेता भी यहाँ सर झुकाने आते हैं, और सोनू निगम ने भी बागेश्वर सरकार का बढ़ चढ़कर साथ दिया है। तो फिर देरी किस बात की? चलिए जानते हैं क्या है बागेश्वर धाम सरकार की असली सच्चाई। इस चमत्कार का रहस्य शुरू होता है मध्य प्रदेश के एक छोटे जिले छतरपुर में, जहां बसे बालाजी महाराज के मंदिर से, जिसके पास एक शिवजी का मंदिर है, जहां कोई बल्ब या LED आज तक रोशनी नहीं कर पाए, क्योंकि ये मंदिर केवल दिए की ज्योति से ही रोशन होता है, जो अपने आप में एक चमत्कार है। पर असली चमत्कार होना तो अभी बाकी था, क्योंकि छतरपुर की मिट्टी से अब वो सनातनी वीर आगे आएगा जो खुद को सनातन धर्म का सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानता है, और आज के युवाओं की आंखों से फेक सेक्युलरिज्म की पट्टी को हटाने का दावा करता है। और वो कोई और नहीं बल्कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी है। पर ये लड़ाई इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि आपने केवल 26 साल के उस युवा को देखा जो बालाजी की कृपा से चमत्कार करता है। पर आज हम आपको बताएंगे वो काला सच, वो अंधकार जिससे लड़कर धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी ने दुनिया का सामना किया। गरीब परिवार में जन्मे धीरेन्द्र बचपन से ही जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा दिए गए। घर का अनाज कथा और रामायण पाठ करके आता था। पिताजी के पास कोई नौकरी नहीं थी, पर धीरेन्द्र के दादाजी एक बड़े संत थे, और शिवजी के मंदिर के आगे बालाजी हनुमान जी के मंदिर की स्थापना भी उन्होंने ही की थी। धीरेन्द्र ने 9 वर्ष की उम्र में भक्ति से अपना मोह लगा लिया और नित दिन बालाजी की सेवा को ही अपना धर्म मान लिया। अपने दादाजी को गुरु मानकर उन्होंने रामायण और गीता जैसे महान ग्रंथों का ज्ञान लिया और बालाजी की भक्ति में रम गए। पर इस समाज में जीने के लिए इतना ही काफी नहीं था। बालाजी सरकार ने अपनी 8वीं तक की पढ़ाई अपने गांव से की, क्योंकि गांव में केवल 8वीं तक की ही कक्षा थी। अपनी आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें 6 मील दूर चलकर जाना होता था, और कुछ इस तरह उन्होंने अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री भी हासिल की है। तो इतना तो साफ है कि चमत्कार दिखाने वाला कोई अनपढ़ इंसान नहीं है। पर सवाल उनकी पढ़ाई का नहीं, उनकी शक्तियों का है, जो पीड़ितों का दुख सुने बिना उनकी कलम एक कागज पर उपचार लिख देती है, जिसे वो बालाजी की कृपा कहते हैं। इस राज से पर्दा उठाने के लिए हाल ही में उनकी रायपुर की सभा में टाइम्स नाउ, ABP और न्यूज चैनल्स के पत्रकार गए, और यहाँ उन्हें लगा सबसे बड़ा झटका। वहीं खड़े खड़े पत्रकारों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बागेश्वर सरकार ने उनमें से एक पत्रकार के बारे में बिना कुछ पूछे पर्चे में लिखा, और सारी बातें 100% सच निकली। इतना ही नहीं, उन्होंने पत्रकारों के द्वारा उठाए भक्तों को स्टेज पे बुलाया और उनका ही कहा पर्चा भी पढ़ा, और वो बातें भी बिल्कुल सच निकली। पर अब सवाल यह है कि क्या ये माइंड रीडिंग है, क्या ये कोई साइंस की तकनीक है, या फिर सच में एक चमत्कार? हाल ही में श्याम मानव नाम के एक शख्स ने बागेश्वर धाम सरकार पे अंधविश्वास का गहरा आरोप लगाया, और ऐसे ही कई सवाल भी उठाए। यहाँ तक कि उनका दावा तो ये है कि नागपुर में आयोजित बागेश्वर धाम सरकार की एक सभा में उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार को अपनी शक्तियों का प्रमाण देने को कहा, और कहा कि अगर वो ये सिद्ध कर पाएंगे तो उन्हें 30 लाख का इनाम भी मिलेगा। पर बाबा वहां से भाग खड़े हुए
इस पर बागेश्वर धाम सरकार का ये कहना है कि ये झूठा आरोप है। ये केवल सनातन धर्म को टारगेट करने का एक तरीका है और अगर श्याम मानव को किसी भी तरह की पुष्टि चाहिए तो वो छतरपुर में आमंत्रित है। इस मुद्दे पर सोनू निगम ने बागेश्वर धाम सरकार को सपोर्ट करते हुए कहा है कि जो भी सनातन धर्म के विरुद्ध जाएगा उसके खिलाफ खड़े होना जरूरी है। इतना ही नहीं, बागेश्वर धाम सरकार के साथ आए दिन किसी न किसी नेता या अभिनेता की तस्वीरें आती रहती है। बीजेपी के प्रमुख मंत्री मनोज तिवारी भी बाबा के नाम के जयकारे लगाते नजर आ चुके हैं और कांग्रेस के भी कई नेता बाबा का आशीर्वाद लेने आते रहते हैं। बागेश्वर धाम सरकार सर पर पगड़ी पहने और तिलक लगाए हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, पर अगर इनके सामने कोई झूठी पीड़ा या छल कपट के भाव से जाता है तो उसे डांटने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। और उसको मारो चमीटा, उठा पटक करो इसकी। यहाँ दुखों का निवारण केवल पन्नों पे लिखे उपायों से ही नहीं होता, बल्कि उस भभूति से भी होता है जिसे वो परंपरा और बालाजी का प्रसाद मानते हैं। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार स्वयं हनुमान जी का रूप है जो भक्तों के कष्ट हरते हैं। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि लोगों का मानना है कि बागेश्वर धाम सरकार के पास एक अदृश्य सेनापति है जो भूतों को भगाने में उनकी मदद करता है। पर सवालों की सूची यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सवाल ये आता है कि भक्तों की इतनी बड़ी भीड़ में से आखिर किसकी अर्जी मंजूर होती है और कैसे, क्योंकि लाखों भक्तों की अर्जी एक बार में तो सुनी नहीं जा सकती। तो आखिर उस भीड़ में से कैसे चुने जाते हैं वो भक्त जिनकी अर्जी बालाजी तक पहुंचती है। यहाँ पहली आती है 3 रंग के कपड़ों की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बालाजी तक अपनी अर्जी पहुंचाने के लिए नारियल को पीले, लाल या फिर काले रंग के कपड़े में लपेटकर बागेश्वर धाम में रखना होता है और उसमें अपनी अर्जी लिखनी होती है। अब उसमें से जिसकी अर्जी मंजूर होती है उसे इस चमत्कार को महसूस करने का मौका मिलता है। पर यहाँ सवाल है कि आखिर ये तीनों रंगों की क्या पहेली है। दरअसल सामान्य समस्या वालों को नारियल लाल रंग से बांधना होता है, शादी से जुड़ी समस्या वालों को नारियल पीले रंग के कपड़े से बांधना होता है और भूत पिशाच की बाधा वालों को नारियल काले रंग के कपड़ों से बांधना होता है। अब इन्हीं चीजों को कई लोग अंधविश्वास कह रहे हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये काला जादू है और केवल अंधविश्वास का एक जाल है जो मासूम लोगों को फंसा रहा है। वहीं लल्लन टॉप के न्यूज के मुताबिक बागेश्वर धाम की टीम ने कई जमीनें गैर कानूनी ढंग से कब्जा की है और कई लोगों का मुंह पैसे और पावर से बंद किया है। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये मीडिया और कुछ नास्तिक लोगों की साजिश है जिसमें सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है। तो आखिर क्यों ये सवाल किसी मौलाना या पादरी पर नहीं उठते? क्यों केवल सनातन धर्म के गुरु और बाबाओं पर ही सवाल उठाए जाते हैं? बागेश्वर धाम सरकार गरीबों के लिए भंडारा भी चलाती है और गरीब लड़कियों की शादी भी करवाती है। इन चीजों को मीडिया क्यों नहीं दिखा रही? ये सारे सवाल अब भी गहरी चर्चा का विषय बने हुए हैं। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या आप बागेश्वर धाम सरकार को सपोर्ट करते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही राजों से पर्दा उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।